तो भारतीय बाजार में इस वक्त एक अजीब सी कशमकश चल रही है। एक तरफ वो तेजी वाले दिन याद आते हैं और दूसरी तरफ गिरावट का एक डर सा बना हुआ है। और इसी माहौल के बीच दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकों में से एक गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट कह सकते हैं कि एक बड़ी चेतावनी है। चलिए इसके हर पहलू को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो मन में जो सबसे पहला और बड़ा सवाल उठता है वो यही है, क्या बाजार की ये जो घबराहट है ये जायज है? क्या भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा ही तेज हो गई थी? गोल्डमैन सैक्स की ये नई रिपोर्ट सीधे सीधे इसी सवाल का जवाब देती है और उनका जवाब थोड़ी चिंता तो पैदा करता है। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस चेतावनी की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बातें क्या हैं? देखिए, गोल्डमैन सैक्स ने अपने अनुमानों में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो बाजार की पूरी दिशा और सोच को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आंकड़े स्क्रीन पर हैं, ये असल में इस पूरी रिपोर्ट का सार है। सबसे बड़ा बदलाव यही हुआ है। गोल्डमैन सैक्स ने अगले 12 महीनों के लिए निफ्टी का अपना जो टारगेट था उसे काफी नीचे कर दिया है। पहले उनका अनुमान था 29,300 से 29,500 के बीच, लेकिन अब नया अनुमान है 25,300 से 25,900 का। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कटौती है। और ये कटौती कितनी बड़ी है? करीब करीब 14% की। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन बाजार की भाषा में ये उनके नजरिए में आए एक बहुत बड़े बदलाव का साफ साफ संकेत है। ये दिखाता है कि वो अब कितने ज्यादा सतर्क हो गए हैं। अच्छा, टारगेट में कटौती के अलावा एक और बड़ा बदलाव है और वो है रेटिंग में। पहले गोल्डमैन सैक्स भारतीय बाजार पर ओवरवेट था। इसका सीधा मतलब है कि वो बाजार को लेकर बेहद बुलिश थे और निवेश बढ़ाने की सलाह दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने रेटिंग घटाकर मार्केट वेट कर दी है। इसका मतलब होता है एक न्यूट्रल नजरिया, मतलब अब वो बाजार के काफी हद तक स्थिर रहने की उम्मीद कर रहे हैं, न कि किसी बड़ी तेजी की। अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, आखिर गोल्डमैन सैक्स का नजरिया इतनी तेजी से बदला क्यों? ऐसा क्या हो गया? चलिए उन कारणों की तह तक चलते हैं जो इस बड़े बदलाव के पीछे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो अब बाजार के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली, अब भारत में निवेश का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो दूसरे एशियाई बाजारों के मुकाबले कम आकर्षक हो गया है। साथ ही दुनिया भर में और देश के अंदर भी आर्थिक दबाव बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चिंता ये है कि कंपनियों की कमाई में गिरावट का एक नया दौर शुरू हो सकता है, खासकर उन सेक्टर्स में जो सीधे सीधे घरेलू खपत और निवेश पर निर्भर करते हैं। और इसका असर कंपनियों की कमाई के अनुमानों पर कैसे पड़ा है वो यहाँ साफ दिखता है। साल 2026 के लिए कॉर्पोरेट मुनाफे की ग्रोथ का अनुमान घटाकर सिर्फ 8% कर दिया गया है और 2027 के लिए ये 13% है। ये आंकड़े पहले के अनुमानों से काफी कम है और ये एक साफ इशारा है कि आने वाला समय कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़े जोखिम की जिसे गोल्डमैन सैक्स ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय खतरा कहा है, मतलब मेन विलन, और वो है कच्चे तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतें। ये नंबर भारत की आर्थिक कहानी में बहुत मायने रखता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल और गैस बाहर से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर हैं और यही निर्भरता हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के झटकों के प्रति बहुत संवेदनशील बना देती है। और इसी संवेदनशीलता को समझने के लिए गोल्डमैन सैक्स ने एक विश्लेषण किया है। उन्होंने एक स्थिति की कल्पना की है कि मान लीजिए अगर अगले 3 महीनों में कच्चे तेल की कीमत $45 प्रति बैरल बढ़ जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या और कितना असर होगा। और नतीजा यहाँ है। अगर ऐसा होता है तो भारत की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ में पूरे साल के लिए 9% तक की गिरावट आ सकती है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये झटका भारत के लिए एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा होगा। ये एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है जो पूरी अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले सकता है। तेल की कीमतों का खतरा सिर्फ कंपनियों के मुनाफे तक ही सीमित नहीं रहता, इसकी लहरें पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती हैं। देखते हैं कैसे। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 5.9% कर दिया है। इसके साथ ही महंगाई 0.7% तक बढ़ने और चालू खाते का घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 2% तक पहुंचने का अनुमान है। ये तीनों आंकड़े मिलकर एक मुश्किल आर्थिक तस्वीर पेश करते हैं। और इस तस्वीर का एक और नतीजा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इन दबावों के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपनी ब्याज दरें घटाने की योजना रोकनी पड़ सकती है, बल्कि हो सकता है कि 2026 में उन्हें 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधा प्रतिशत तक ब्याज दरें बढ़ानी पड़ जाएं। इससे लोन और भी महंगे हो जाएंगे और सिस्टम में पैसा कम हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि विदेशी निवेशक इन संकेतों को पहले ही पढ़ रहे हैं। सितंबर 2024 में जब बाजार अपनी ऊंचाई पर था, उसके बाद से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी एफपीआईज भारतीय बाजार से 42 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम निकाल चुके हैं। ये साफ दिखाता है कि विदेशी पूंजी का प्रवाह बाहर की ओर हो रहा है। तो ठीक है, माहौल काफी अनिश्चित है। ऐसे में एक निवेशक अपनी रणनीति कैसे बनाए? रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में गोल्डमैन सैक्स ने अपना नया इन्वेस्टमेंट प्लेबुक भी साझा किया है। उनकी सलाह बिल्कुल साफ है। अब फोकस साइक्लिकल से हटाकर डिफेंसिव्स पर करने का समय आ गया है।
साइक्लिकल्स वो सेक्टर हैं जिनका प्रदर्शन अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है, वहीं डिफेंसिव्स वो होते हैं जिनकी कमाई पर आर्थिक मंदी या तेल के झटकों का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि उनकी मांग काफी स्थिर रहती है। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन्हें लेकर गोल्डमैन अब सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, जिन्हें अंडरवेट कर दिया गया है। इसमें शामिल हैं ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यानी फ्रिज, टीवी जैसी चीजें, एनबीएफसीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। इन सभी पर आर्थिक सुस्ती का सीधा और गहरा असर पड़ने की आशंका है। दूसरी तरफ ये वो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं जिन पर गोल्डमैन सैक्स अभी भी ओवरवेट यानी आशावादी बना हुआ है। इनमें बैंक, कंज्यूमर स्टेपल्स यानी रोजमर्रा के सामान, टेलीकॉम, डिफेंस और अपस्ट्रीम एनर्जी शामिल हैं। इनकी खासियत यह है कि इनकी मांग मजबूत बनी रहती है और इनकी बैलेंस शीट भी काफी मजबूत है। तो कुल मिलाकर इस पूरी रणनीति का सार इस एक लाइन में है, ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करें जिनकी नींव मजबूत हो और जिनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मांग हर हाल में बनी रहे। ये एक तरह से सुरक्षा और गुणवत्ता की ओर वापसी की रणनीति है। तो अंत में गोल्डमैन सैक्स की ये रिपोर्ट हमें इस बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, इस लगातार बदलती और अस्थिर दुनिया में क्या भारतीय बाजार की बुनियाद वाकई उतनी ही मजबूत है जितनी वो सतह पर दिखाई देती है, या फिर आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए हमें अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।